नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बिसेन आपके अपने चैनल दीपक इन्फो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस को कुल पदों का 10% आरक्षण ना देते हुए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में से ही 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। अब सवाल ये है कि आगामी जो भर्ती प्रक्रियाएं या काउंसलिंग्स होना है उस पर इनका क्या असर होने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों कि 14 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने 103वां संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा केवल सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लागू किया था। तब से लेकर आज तक यह आरक्षण दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि मामला क्या है। तो आपको बता दें कि जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि ईडब्ल्यूएस को महज सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित पदों में से ही 10% आरक्षण दिया जाएगा, कुल पदों में से नहीं। मामला क्या है, इस पर आगे बढ़ें इससे पहले प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघ संजय सूर्यवंशी जी का क्या कहना है उसे देखते हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान में संशोधन कर लाया गया था। इसमें कुल पदों पर 10% आरक्षण की व्यवस्था थी। अभी जो फैसला आया है उसे डबल बेंच में चुनौती देंगे। उचित न्याय नहीं मिला तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। जी हाँ, इनका कहना है कि हम इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं अपने न्याय के लिए। और अगर बात करें सचिव जीएडी अनिल सुचौरी जी का, तो उनका कहना है कि हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। फैसले की काफ़ी मुझे अभी तक नहीं मिली है। इसे देखने के बाद ही मैं कुछ बता पाऊंगा। तो इस प्रकार के बयान दोस्तों इनके द्वारा कहे गए हैं। अब आइए हम देखते हैं कि मामला क्या है। मामला पीईबी की लैब टेक्नीशियन भर्ती का है, जिसमें 219 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें केवल ईडब्ल्यूएस को 4 पद ही दिए गए थे, जबकि ईडब्ल्यूएस के याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्हें 219 का 10% यानी कि 22 पद मिलने चाहिए थे। तो इस संबंध में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। इससे ओबीसी, एससी एवं एसटी वर्ग को अलग रखा गया है, इसलिए 10% पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित करना असंगत है। इसे इस प्रकार समझते हैं, मान लीजिए किसी भर्ती में 100 पद स्वीकृत हैं, तो उसमें से 16 पद एससी को, 20 पद एसटी को तथा 14% पद ओबीसी को दिए जाएंगे। अर्थात इन तीनों कैटेगरीज की मिलाकर 50% पद आरक्षण के रूप में होंगे। शेष 50% पद अनारक्षित वर्ग के लिए होंगे। अब हाईकोर्ट का कहना है कि शेष 50% अनारक्षित पदों में से ही 10% पद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को दिए जाएंगे, ना कि अलग से 10% पद मिलने वाले हैं। अर्थात ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 100 पदों का 10% यानी कि 10 पद ना देकर अनरिजर्व्ड के 50% पद मतलब 50 पदों का 10% यानी कि 5 पद दिए जाने की बात कही गई है। तो इस फैसले से आगामी भर्ती प्रक्रियाओं में जो असर पड़ने वाला है, अगर उसकी बात करें दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि आजकल जो भी कोर्ट का निर्णय आ रहा है वो स्पेशली याचिकाकर्ताओं के लिए ही होता है। तो आगामी भर्ती प्रक्रियाओं में भी अगर इस तरह का कोई कोर्ट केस लगता है तब जाकर आगामी भर्ती प्रक्रियाओं पर इसका प्रभाव पड़ेगा, अन्यथा सब चीज़ें यथावत चलती रहेगी। तो इसी प्रकार के सटीक विश्लेषण के लिए दोस्तों आप मुझसे जुड़ें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।